ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ 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 ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ ਮੁਝ ਉਪਾਏ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ ਮੁਝ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ 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 ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ
अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। सफेदी समान अपनी मेहर कर, सफेदी समान अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। ले वो कंठ लगाए, कंठ लगाए, ले वो कंठ लगाए, कंठ लगाए। अपदा सब हर, अपदा सब हर, अपदा सब हर, अपदा सब हर। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। सफेदी समान अपनी मेहर कर, सफेदी समान अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। नानक नाम ते आए, नाम ते आए, नानक नाम, नानक नाम ते आए, नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम ते आए, नानक नाम ते आए, नानक नाम ते आए, नाम ते आए। प्रभ का सफल कर, प्रभ का सफल कर, प्रभ का सफल कर, प्रभ का सफल कर। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। सफेदी समान अपनी मेहर कर, सफेदी समान अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर।
दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग। निर्तन को तुम देवो तना, अनक पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, भगत अपने को देवो नाम, रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग। सफल सेवा गोपाल राय, कर्ण करावण हार सुआमी, कर्ण करावण हार सुआमी, कर्ण करावण हार सुआमी, ताते वीर था कोई न जाए, ताते वीर था कोई न जाए, रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का
अपने को भक्ति लाओ, निथावे को तुम थान बैठाओ, निथावे को तुम थान बैठाओ, दास अपने को भक्ति लाओ, दास अपने को भक्ति लाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखी का मिटाओ प्रभ सोग, दुखी का मिटाओ प्रभ सोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग, रोगी का प्रभ खंडो रोग। निमाणे को प्रभ दे तो मां, मूड मुग्ध होए चत्र सो गया, सगल भयान का पहो न से, जन अपने के हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, अत ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहले लाए, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, नानक साधु संग समाए। रोगी का
प्रभ राख ले हो, प्रभ राख ले हो, प्रभ राख ले हो, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, 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 कर कृपा अपना नाम दे हो, कर कृपा अपना नाम दे हो, प्रभ राख ले हो, राख ले हो, हंस बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की ये दो मूल शर्तें हैं गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए जन्म साखियों में। अरदास कबूल होती ही होती है अगर ये दो शर्तें कबूल पूर्ण कर दे इंसान। एक, अपने आप को मिटा के दास बन के अरदास करे, जैसे आज जयदेव जी ने अरदास की, भगत जयदेव जी ने, कि पातशाह मेरी बुद्धि छोटी, तू बड़ा, मैं तुझे कैसे कैद करूं अपने अक्षरों में। पातशाह मेरा अहंकार था जो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुझे अपने छंतों में कैद कर लूंगा। हे विठल, मेरी बुद्धि छोटी, मैं अहंकारी, मैं मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे बख्श दे। अरदास की दिल से और जुड़ गए उसके चरणों से। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जिस अरदास में विनम्रता और जिस अरदास में भरोसा हो वो 101% कबूल होती है उसी क्षण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत जयदेव जी ने आज अरदास की। ये जो शब्द की पंक्तियां यही है ना, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, पातशाह मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ, कृपा कर मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये अभिमान से कहे कि मेरी इतनी ताकत, मेरे साथ इतने लोग, रक्षा के लिए नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास ये पातशाह तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तब वो आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक द्रौपदी कह रही थी कि मेरे 5 पति बैठे हैं, मन में था कृष्ण जी नहीं आए। जब उसे ज्ञान हो गया कि सारे होते हुए भी कोई नहीं है, पुकार की, उसी क्षण आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ हाँ राख ले हो,
धन गुरु नानक। भगत जयदेव जी जुड़ गए अरदास करके, अपने नित्य नेम में निश्चिंत होकर अपने आप को खाली कर कर जुड़ गए कि जो होगा प्रभु के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। अब क्या हुआ? जिसके चिंतन में बैठे उसे चिंता हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान जयदेव जी का रूप धारण किया, घर में गए, ग्रंथ लिया, लिखना शुरू कर दिया। लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। घर वाली पद्मावती देख रही है, कहने लगी मैंने कहा था ना प्रभु की कृपा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप निश्चिंत होकर नाम जपो, प्रभु की कृपा हो जाएगी। देखो कैसे प्रभु ने बुद्धि बख्श दी। सोच सोच कर एक क्षण लिखते थे दिन में, आज बाकी की पूरी किताब पूरी कर दी आपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के कई दिनों से आपने ठीक से भोजन नहीं किया, मैं बढ़िया भोजन बनाता हूँ, आज अच्छे से भोजन कीजिए। भगवान कहने के ठीक है बना दो भोजन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पद्मावती अपने पति को भोजन करा रही है, पर खा कौन रहा है? भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है, धन है ऐसे भगत। भगवान ने भोजन खाया और कह लगे मैं फिर से जाता हूँ, नदी किनारे जाके बैठता हूँ, कह के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बाद नित्यनेम से उठकर जयदेव जी आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखा पद्मावती भोजन खा रही है, हैरान हुए कि आज तक तूने मुझे खिलाए बिना कभी खाया नहीं, आज क्या बात है? मुझे खिलाने से पहले ही खा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पद्मावती मुस्कुरा के कहने लगी भगवान ने कृपा कर दी, सारा ग्रंथ आपने संपूर्ण कर दिया। उस प्रसन्नता में आपने आज भोजन भी बड़ी खुशी से, बहुत चाव से, बहुत ज्यादा खाया। और खुशी इतनी ज्यादा है, प्रसन्नता इतनी ज्यादा कि खाया हुआ भोजन भूल भी गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत जयदेव जी कहने लगे क्या कहा, दोबारा क्या है? कहने लगे आप आए थे, आपने ग्रंथ संपूर्ण किया। भगत जयदेव जी दौड़ कर गए ग्रंथ के पास, ग्रंथ खोला, पंक्तियां पढ़ी। उन्होंने सारा ग्रंथ, साध संगत जी, गीत गोविंद ग्रंथ भगत जयदेव जी ने काली स्याही से लिखा था पूरा ग्रंथ। अब जो बाकी के जितने भी छंद थे वो सारे सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जयदेव जी ने वो छंद पढ़े और विस्वाद में डूब गए, क्योंकि समझ गए कि ये क्या हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोने लगे, आंखों में से आंसू बह रहे, विस्वाद में डूब गए, समाधि में लीन हो गए, शुक्राने में डूब गए। कई घंटों तक लिखा है कि वो डूबे रहे। घर वाले ने भी बुलाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि विस्वाद में थे। और मन ही मन एक अरदास की, हे प्रभु तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ की, खुद आया धर्म ग्रंथ लिखने, इतनी तकलीफ क्यों कि मेरे मन में ही प्रेरणा दे देता कि मैं ही कंप्लीट कर लेता, मैं ही लिख देता, मुझे प्रेरणा दे देता मन में। तूने इतनी तकलीफ क्यों की मेरे लिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, आवाज आई जयदेव। ये जो अभी भगवान ने जयदेव जी से जो बातें की साथ संगत जी, ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। जहां पर ये ज्ञान मिलता है जो दास ने स्टार्टिंग में कहा, बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। भगवान कहने लगे जयदेव तू कह रहा है कि तेरे मन में प्रेरणा देकर लिखा था, अब तक तूने जो धर्म ग्रंथ लिखा था वो मैंने प्रेरणा देकर ही लिखवाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण करना बात को। भगवान जयदेव जी से कह रहे हैं अब तक जो पूरा धर्म ग्रंथ तूने लिखा था वो मैंने ही प्रेरणा देकर लिखवाया था, पर तुझे लगने लग गया था कि तू लिख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे अहंकार होने लग गया था कि तू लिख रहा है, तेरी बढ़ियाई हो रही है, दुनिया तेरी जय जयकार करेगी, पूर्णिमासी वाले दिन ग्रंथ की स्थापना होगी। जयदेव, जिस भगत के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है ना, भगवान कहते हैं मेरी उससे दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत अंतर हो जाता है मेरा और भगत के बीच में, अगर भगत में अहंकार आ जाए। पर तू मुझे बड़ा प्यारा है,
तू मुझे बड़ा प्यारा है, मैं तुझसे दूरी बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तेरे मन में प्रेरणा देनी बंद कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि तेरा अहंकार खत्म हो जाए और तुझे ज्ञान हो जाए कि तू नहीं लिख रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने धर्म ग्रंथ आकर इसलिए कंप्लीट किया, संपूर्ण किया, ताकि तेरे मन में अहंकार ना आए कि तूने किया है। तो सारी बढ़िया तुझे ही देना चाहता हूं, अभी भी दुनिया तुझे ही देगी, पर तुझे ज्ञान हो गया है कि तेरी बुद्धि से नहीं, भगवान की प्रेरणा से काम हो रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मन गिर रहा था, गिरावट में जा रहा था, अहंकार हो रहा था तुझे कि तू लिख रहा है। तेरा अहंकार दूर करने के लिए मैंने ये धर्म ग्रंथ लिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव क्या है साथ संगत जी, कि भगत के मन के ध्यान रख रहा है भगवान, के मन गिर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा कि जिस भगत के मन में अहंकार पैदा हो जाए, मेरी दूरी बहुत बढ़ जाती है, पर तू मुझे बड़ा प्यारा है, मैं तुझसे दूर होना नहीं चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना गहरा और कितना विचित्र पहलू है साथ संगत जी, कि भगवान को भगत के मन की भी फिक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जहां अहंकार आया वहां पे इम्तिहान आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान आया समझ लो अहंकार आया है, अहंकार के सामने ही इम्तिहान खड़ा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु अहंकार दूर कर देता है, भाई तू तो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु राख ले हो, प्रभु राख ले हो, प्रभु राख ले हो, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी। कर कृपा अपना नाम दे हो, कर कृपा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो जयदेव जी, भगत जयदेव जी के दास ने घटना सुनाई है ना, ये लगभग सारे ज्ञानियों, सारे लिखारियों ने ये बात कही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई साहब, भाई गुरदास जी अपने वारों में एक विचित्र पहलू भी लेते हैं इस बात घटना का। देखिए, हमारा काम है ज्ञान लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां से जिस पहलू से ज्ञान मिले, हर आदमी एक ही पॉइंट को सुनाने का हर एक का अपना ढंग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुलदस्ता किसे कहते हैं? जिसमें हर तरह के फूल हों। एक तरह के फूल हो तो
उसका अलग आनंद है, पर अगर सारे तरह के फूल हों उसका अलग आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर ज्ञानी के कथा सुनाने का ढंग अलग होता है। कोई किसी पहलू को विशेष ध्यान देता है, कोई किसी पहलू को विशेष ध्यान देता है अपने बुद्धू के अनुसार, जैसे गुरु उससे बुलवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी इसे बड़े ही इसी कथा को बड़े अलग विचित्र ढंग से सुनाते हैं। वो पहले भी बड़ा कमाल का है। एक पहलू तो हमने सुन लिया कि भगवान भगत के मन की रक्षा करता है। एक यहाँ पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं भोलेपन की बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि भगत जयदेव जी अभी भगत बने नहीं, अपने आप को शायर समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, और कुछ भी उल्टा सीधा लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़े प्यार से उसे गाते हैं गीत गोविंद किताब कह के। भाई साहब गुरदास जी इस पहलू को इस प्रकार से ले रहे हैं। हम दोनों कथाएं सुन लेते हैं, दोनों का रस लेते हैं। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं, भाई गुरदास जी कहते हैं कि भगत जयदेव जी नदी किनारे बैठते हैं स्नान करके, नित्यनेम करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। उन्हें लिखना नहीं आता, जैसे कोई महान लिखारी लिखता है वैसे वो नहीं है। कुछ भी उल्टे सीधे अक्षर लिखते हैं और उसकी उस तत्व में बड़े प्रेम से गाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान को बड़ी बातें हैं वो, क्योंकि भगवान क्या देखता है कि मन में क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहते हैं जे बाहर पुलिच को बोल दे पी खरे हर पाड़े। अगर वो मुंह से उल्टा सीधा बोलते हैं पर भीतर में उसके प्रेम है, गुरु को वो भाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी के पास एक माता आ गई ना, जब दर्शन किए तरस रही थी दर्शनों को। जब गुरु हरगोविंद साहब जी सामने आए वो भूल गई बोलना क्या था, सीख के ही आई थी। कहना ये है कि मैं पापी तू बख्शनहार, पर वहां जाके कहने लगी तू पापी मैं बख्शनहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं पापी तू पापी में बख्शनहार, तू पापी में बख्शनहार 3-4 बार कहा। तो जो पास में सेवादार करते कह लगी माता क्या बोल रही है, थोड़ा ध्यान दे। गुरु को पापी कह रही है, अपने आप को बख्शनहार कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी जो उसके प्रेम में डूबे हुए थे, सिख को ताड़ना की कि क्यों टोका, तुझे क्या पता वो किस रस में कह रही थी, मैं कितना आनंद ले रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा आनंद खराब कर दिया तूने। तू बाहर के अक्षर सुन रहा है, मैं भीतर हृदय का प्रेम सुन रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत जयदेव जी, अक्षर सही लिखने नहीं आते पर समझते कि मैं बड़ा अच्छा लिख रहा हूँ और जोर जोर से गाते हैं। भगवान को बड़ा पसंद आता है। और जब वो किताब बंद करके रख देते भगवान हर के वो अक्षर ठीक कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इस घटना को भाई साहब भाई गुरदास जी इस प्रकार लिखते हैं। ये सब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब इन्हें भी अहंकार होने लग गया अपने मन में जयदेव जी को यहाँ पर कि ये मैं लिख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो लिख भी गलत रहे हैं और अहंकार भी कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही बात हुई, बाकी सारी घटना वही है, बुद्धि क्षीण हो गई। भगवान ने आके सारा ग्रंथ संपूर्ण किया, बाकी सारी घटना वहां पर ये है। उसके बाद ये देखा है भाई गुरदास जी ने कि जब वापस नदी के तट पे गए वहां पे उन्होंने एक विचित्र वृक्ष देखा, एक पेड़ देखा जिसके हर पत्ते में छंद लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर पत्ते पर एक छंद लिखा हुआ है। भगत जयदेव जी विनम्रता में आ गए कि मैं खुद को ज्ञानी समझ रहा था कि मैं लिख रहा हूँ, लिखने वाला तो वो है। यहाँ पर तो पत्ता पत्ता उसकी उस्तत कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत जयदेव जी ने प्रेम में आकर उस वृक्ष को आलिंगन किया, उसे गले से लगा लिया पेड़ को। पर जब आंखें खोली तो वो पेड़ नहीं भगवान खुद थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले से लगा लिया भगत जयदेव जी को कि जयदेव मैं तेरी भावना को देखता था, तेरे अक्षरों को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम में वो घटना याद है, दास ने साखी सुनाई थी परे परे, कि परे परे कह के भगवान को बुलाता है भगत, भगवान परे परे के नाम से आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग पूछते हैं ना क्या नाम जपे, प्रेम से तो कोई भी नाम जपो उसे आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो प्रेम की है,
बात तो भावना की है, बात तो विनम्रता की है। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे, विनम्रता बख्शे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पौना गया पे तेरी शरणा, पौना गया पे तेरी शरणा, पौना गया पे तेरी शरणा, पौना गया पे तेरी शरणा। जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना। पौना गया पे तेरी शरणा, पौना गया पे तेरी शरणा, पौना गया पे तेरी शरणा, पौना गया तेरी शरणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी हमने ये श्रवण किया कि कैसे प्रभु भक्तों के मन की रक्षा करता है। अब पहलू ये है कैसे प्रभु दुनियावी दुख से रक्षा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन की रक्षा करता है, क्योंकि गृहस्थी के लिए धन बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे वो गृहस्थी कौड़ी का नहीं जिसके पास धन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी को धन की हर पहलू पे जरूरत है। एक बड़ी ही प्यारी घटना आती है, बहुत ही प्यारी। इनका नाम आया है सरदार मित सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण महापुरुषों की संगत करते हैं। खेती बाड़ी का काम है, गुरु ने अच्छी खासी जमीन दी है, घर बार दिया है। अमृत वेले के नित्यनेमी है, महापुरुषों की संगत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई वाले महापुरुषों की संगत प्राप्त है, नित्यनेम के पक्के हैं अमृत वेले के। काफी समय से इनका केस चल रहा है। केस क्या चल रहा है कोर्ट में? जो इनके रिश्तेदार है उन्होंने केस करके रखा है कि सारी जमीन सारी प्रॉपर्टी हमारी है, और वो झूठा केस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मित सिंह जी सच्चे हैं, जमीन इनकी है, और ये इत्मीनान से बैठे हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं केस हार ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और भाई मित सिंह जी, इन्हें यकीन है कि जमीन मेरी है, कोई नहीं ले सकता। काफी समय से केस चल रहा था। आज वकील आया
वकील उदास मन से सामने बैठा है। भाई मित सिंह जी पूछते क्या हुआ? कहने लगे हम केस हार गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मित सिंह जी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो कि ये कैसे हो गया। कहने लगे सामने वालों ने साम दाम दंड भेद सब अपनाया है, किसी प्रकार से झूठे गवाह खड़े किए, सबको झूठ झूठ पर आधारित करके झूठ का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है कि जज राजी हो गया कि जमीन तुम्हारी नहीं है, नकली पेपर, नकली सब कुछ, नकली सब कुछ। पर फिर भी जज मान गया है कि जमीन तुम्हारे ऑपोजिट जिन्होंने केस किया है उनकी है। जज ने फैसला लिख कर रख दिया है, कल सुबह सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसने पढ़ के सुनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से सुनना, हमारे जीवन के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि हम दुनियावी लोग हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे दूर कैसे करें? कई बार सही होते हुए भी हमारे साथ गलत हो जाता है, उसे दूर कैसे करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वकील ने कहा कि मेरी बेनती है आपसे, कल कोर्ट में आप मत आना, क्योंकि फैसला सुन नहीं पाओगे, बीपी ऊपर नीचे हो गया, कुछ हो गया आपको तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ लो केस हार ही चुके हैं, बस जज ने फैसला लिख के रख दिया, सुबह सुनाना है। भाई मित सिंह जी उदास हो गए। अमृत वेले के नेमी हैं, प्रेमी हैं, पूरा विश्वास था कि मैं सही हूं, निश्चय कर अपनी जीत करो, पूरा विश्वास था उन्हें। तो विचार है क्यों ना उन महापुरुषों के पास जाऊं जिन्होंने अमृत वेले से जोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनसे जाके मैं सवाल करूं, भाई अमृत वेले उठता हूं, नाम जपता हूं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं, फिर ये तकलीफ क्यों? फैसला मेरे हक के खिलाफ कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पे फिर से समझने वाली है, जब भी इम्तिहान आता है, बाबा नंद सिंह जी के वचन अहंकार की वजह से आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसे क्या मन में क्या अहंकार था कि मैं सच्चा हूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन में विचार भी आना ना कि मैं सच्चा हूं, इम्तिहान खड़ा कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं सच्चा हूं, मैं अमृत वेले उठता हूं, मैं नित्यनेम करता हूं, फैसला मेरे ही हक में होगा, पर हो गया क्या? उल्टा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मित सिंह जी के खिलाफ फैसला आ गया। उदास मन से जा रहे हैं महापुरुषों के पास, रात के समय चल के जा रहे हैं, पैदल, बहुत दूर है, पर चलते चलते मन में यह अरदास चालू है। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी। प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। दो भुज चारु चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा,
शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये च कमल